मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल के जड़ौला गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की मूर्ति स्थापना समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने संत गुरु रविदास जन कल्याण समिति को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। समारोह में गुरु रविदास के भव्य मंदिर में गुरु जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके बाद खेल स्टेडियम में हुई जनसभा में सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरु रविदास को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा, संत शिरोमणि संत गुरु रविदास की शिक्षाएं सदियों से मानवता का मार्गदर्शन कर रही हैं। उनकी प्रतिमा स्थापित करना उनके विचारों, जीवन मूल्यों और दिखाए गए मार्ग को अपने हृदय में उतारने का संकल्प है। यहाँ गुरु रविदास जी की ये मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, ये आने वाली पीढ़ियों को भी यहाँ से वो शिक्षा और दीक्षा मिलती रहेगी। सीएम ने कहा, संत रविदास ने बेगमपुरा के रूप में ऐसे नगर की कल्पना की थी जहां दुख, अन्याय और भेदभाव का कोई स्थान न हो। राज्य सरकार इसी समरसता और अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। अपने जीवन में मानव सेवा, अंत्योदय और सामाजिक समरसता की भावना पैदा करके हम संत शिरोमणि गुरु रविदास को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आज यहाँ से यह संकल्प लेना है कि हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के प्रेम, प्यार, भाईचारे, समानता के संदेश अपने व्यवहार में उतारने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, गुरु रविदास की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने और समाज में समरसता की भावना के प्रसार के लिए कुरुक्षेत्र के उमरी में 5 एकड़ जमीन पर 124 करोड़ रुपए से भव्य गुरु रविदास धाम का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान शुरू किया। इसके तहत पवित्र कलश यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा काशी में गुरु रविदास की जन्म स्थली की मिट्टी लेकर 29 जुलाई को शुरू हुई है, जो हरियाणा में भी सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और मानव सम्मान का संदेश देते हुए गांव-गांव और घर-घर तक गुरु रविदास की जन्म स्थली की मिट्टी पहुंचाएगी। बेगमपुरा का सपना देखा था। मुझे खुशी है, कुरुक्षेत्र के उस पवित्र भूमि पर लगभग 5 एकड़ की भूमि पर उमरी में 124 करोड़ रुपए की लागत से गुरु रविदास धाम वो बनाने का काम वो शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने प्रतिभाशाली युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर देने के लिए बिना खर्ची, बिना पर्ची वाली पारदर्शी नीति बनाई है। इसके तहत योग्यता के आधार पर पिछले 12 सालों में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। अनुसूचित जाति समाज के अधिकारों के संरक्षण के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है। हमने हरियाणा में सरकारी नौकरी को पर्ची, खर्ची और सिफारिश के चुंगल से बाहर निकालने का काम साथियों ये हमारी सरकार ने किया है। सीएम ने कहा, गरीब परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत और चिरायु योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत 34 लाख से ज्यादा मरीजों को 4,226 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज का लाभ मिला है। साथ ही सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सुविधा गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित हुई है। साथियों, गुरु रविदास जी का जो संदेश है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने किडनी के जो पेशेंट है उनका मुफ्त में साथियों डायलिसिस कराने का निर्णय भी हमने सुविधा प्रदान की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की सहायता दे रही है। इसके तहत अब तक 85,815 परिवारों को 416 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 परिवारों का अपना घर का सपना पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गाँव में 32,000 गरीब परिवारों को प्लॉट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपए तक की मदद की जाती है, जिसमें 3.85 लाख बेटियों को 1,523 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति BPL परिवारों को घर की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार उसकी कच्ची छत के लिए 80,000 रुपए देने का काम कर रही है। सीएम ने कहा, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से माताओं, बहनों और बेटियों के खाते में हर महीने 2100 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके तहत 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अब तक 2042 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साथ ही अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति,
पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियों के जरिए विद्यार्थियों की फीस और वित्तीय सहायता दी जा रही है। और सभी को विकास के समान अवसर मिले, ये गुरु रविदास जी महाराज ने साथियों चाहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की ऐसी वाणी से प्रेरित होकर साथियों हरियाणा में भी सभी वर्गों के लिए विकास के कार्य साथियों निरंतर गति से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वो संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ समाज में भाईचारे और सद्भाव की भावना को मजबूत करें। उन्होंने कहा, एकजुट और जागरूक समाज ही मजबूत हरियाणा के निर्माण का आधार है। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।